तो बाबूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अब कैमरे के सामने हैं और सभी दिव्य आत्माएं आपको देख पा रही हैं। तो अ, कैसा लग रहा है आज आज आपके जन्मदिवस पे आपको? देखो, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति, बेहद का अमर परिवार, सबको दिल से मेरी याद प्यार और नमस्ते। सभी बच्चों को बेहद के ज्ञानी, बेहद के विरागी, बेहद के त्यागी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवादारी, ऐसे बच्चे, बहुत त्यागी तपस्वी बच्चे। देखो, आज का दिन परम शांति के दिन पर आगे चलकर तो सारी दुनिया मनाएगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में सबको शांति चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा समय, हलचल ऐसी होगी, शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। और शांति चाहिए तो परम शांति सोचना पड़ेगा। जो सोचोगे वही पाओगे, ये साइंटिफिक नियम है। जो सोचोगे, अगर आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालोगे तो घर परम शांति से भर जाएगा। आपको याद करेगा, उसको भी परम शांति मिलेगी। तो ये आपकी बेहद के बच्चों की ड्यूटी भी है, बेहद के बच्चों का ये कार्य है। जब तक परम शांति के वाइब्रेशन बच्चे नहीं डालेंगे तब तक उसको भी परम शांति नहीं मिलेगी। ओरा भी परम शांति से भर जाए, घर भी परम शांति से भर जाए, घर वालों को परम शांति का अनुभव हो और वो भी शांत स्वरूप बन जाए। क्योंकि धीरे धीरे जो समय आ रहा है वो तो रोका हुआ है, अभी तो थोड़ा रुकवा दिया है ऊपर। बेहद के बच्चों के बेहद के आकारी बाप ने रोक दिया थोड़े समय के लिए, न तो छिड़ने वाला ही था। उनको क्या है, वो तो सूक्ष्मोत्तन में जो आत्माएं विनाशकारी ग्रुप है, वो तैयार करके बैठा हुआ है, वो छिड़ता है मगर रोक देते हैं। बेहद के बच्चों के लिए रोकते हैं। जब तक बेहद के बच्चे ना आ जाए, 9,33 कोटि देवता है, तब तक थोड़ा हेल्पलाइन मिलेगी बच्चों को, तो जल्दी जल्दी निकल के आ जाएंगे। और सबको परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। सारे मल्टीवर्स की सभी आत्माओं को हमें परम शांति देना है। ये हमारी ड्यूटी भी है और हमें करना भी है। हम विनाश नहीं चाहते। विनाश करने वाले विनाशकारी ग्रुप तो चाहता है, मगर ये तो परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल गई। 9 लाख बेहद के बच्चे जाग गए, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 33 कोटि देवी और 33 कोटि देवता है। तो सब जाग जाएंगे। मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी जागेंगे। अभी यूट्यूब की एडवर्टाइज से बहुत रिजल्ट आता है। अभी बहुत आगे चलकर इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, चारों सेवाएं बहुत होगी। सेवाधारी, बेहद के विश्व सेवाधारी बच्चे बहुत आगे आएंगे और सब कोई तन मन से परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे। कोई धन डालकर ज्ञान दान महादान लगाएंगे, दुनिया में ज्ञान जाएगा सबको। यूट्यूब के द्वारा अलग अलग निकलेंगे, साधन भी बदलने वाले हैं। अभी ऐसे साधन निकलेंगे आगे। साइंस कर रहे हैं, मगर थोड़ा साइंस के साधन ऐसे निकलेंगे कि ज्ञान दुनिया में पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा और फटाफट बच्चे निकलेंगे। तब एक और बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन से विनाश को रोकेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे तो विनाश रुक जाएगा। विनाश रुक जाएगा। विनाशकारी आत्माओं को भी परम शांति के वाइब्रेशन टच करेंगे और उनके जो कारण शरीर है उसके अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन घुस जाएगा। तो चारों ओर परम शांति हो जाएगी। तो फिर कोई विनाश नहीं कर पाएगा। चाहे हमारा ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड गैलेक्सी हो, चाहे परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, पूरे मल्टीवर्स में जितनी भी आत्माएं, कितनी बेहिसाब आत्माएं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ मृत्यु लोक है वहाँ तो 5 तत्वों की दुनिया में तो बहुत फंसी हुई आत्माएं हैं, बेहिसाब आत्माएं।
हर कोई ब्रह्मांड में बहुत बेहिसाब आत्माएं हैं। तो सबको काल अग्नि में जलाना, महाकाल अग्नि करना, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करते थे, हाँ आगे बताया हुआ है ना कि महाकाल प्रलय में क्या होता था। ये नहीं करना है हमें। आज तो वो याद भी नहीं करना चाहता, महाकाल प्रलय शब्द भी नहीं बोलना चाहता बच्चों को। क्योंकि हमें जो कार्य करना है कि ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन को हमें वायुमंडल से परिवर्तन करना है। वायुमंडल ही परिवर्तन करना है। और ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे घर बैठे बैठे, मन से तो 100 परिवर्तन करेंगे तो भी अपना घर सील करके रखे, ओरा सील करके रखे। बाहर जाए तो बच्चे हमेशा ही ध्यान रखें, बाहर जाए तो ओरा सील करके रखें, क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिव वायुमंडल है। इसलिए ओरा हमेशा सील करके रखना है और आत्म स्वरूप में रहकर कर्मयोगी जीवन बिताना है बच्चों को। तो देखो अभी बच्चों को, बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप आपको, उसने आज मुझे कहा है कि मैं बेहद के बच्चों को स्पेशल पावर दूंगा, 100% पावर बेहद का आकारी बाप की ओर से और 100% पावर बेहद दादा की ओर से आज गिफ्ट देता हूँ। वो पावर आपको आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए, वो पावर आपको हेल्प करेगा, इसलिए देता हूँ आज की तारीख में। क्योंकि वो 200% पावर हर कोई बच्चों को, जो भी बच्चे आज की तारीख में बच्चे हैं, जो बच्चे बने हैं, ज्ञान से जानते हैं, तो ज्ञानी तू आत्मा, चाहे लाइन में ज़्यादातर होंगे ही होंगे। अगर कोई मजबूरी से लाइन में नहीं है तो मजबूरी से कोई लाइन पे नहीं आ सकता, तो भी उसको मिलेगा ये। क्योंकि ये पावर तुम्हें विशेष पावर है। ये तुम्हारी आत्मा के, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तुम्हारे धीरे 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 घुसेगा ये पावर बच्चों को। क्योंकि अब बच्चों को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। बच्चों को, बेहद का बच्चों का आकारी बाप ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको आत्म स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए पावर उनके अंदर घुसाएंगे, उनके ओरा में पावर घुसाएंगे। ओरा से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में पावर जाएगा और ये फिर धीरे 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 करके कारण शरीर से महाकारण शरीर में, परम महाकारण शरीर में पावर नीचे से घुसाएंगे। ये पावर अंदर से घुसाएंगे ओरा के थ्रू। इसलिए कहते हैं ओरा सील करके रखो और नष्टो मोहा रखो। अगर नष्टो मोहा होगा तो जल्दी इफेक्ट होगी। अगर फिर माया में देह और देह के संबंधों में होगा तो ये पावर फिर नहीं मिल पाएगी, निकल जाएगी पावर। जैसे आप देह और देह के संबंधों में आते हो तो फिर वो पावर निकल जाएगी। कितनी भी पावर तुम्हें दी जाए तो भी वो निकल जाएगी। इसलिए उन बच्चों को मिलेंगे सबको, मगर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या है, उनको ये पावर बहुत इफेक्ट करेगी। और देखना 1 साल में, अगले साल आते आते ऐसे बच्चे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अनुभव करेंगे और परम शांति के वाइब्रेशन इतना बढ़ेगा कि परम शांति के वाइब्रेशन पकड़ कर लोग आएंगे। क्योंकि आने वाला समय, मैंने बोला ना 25-26 के बाद तो लोग बहुत मुश्किल है समय। ये तो अभी तो रुका हुआ है थोड़ा, मगर 25-26 के बाद नहीं रोक पाएंगे। ऊपर सूक्ष्म वतन वाले विनाशकारी ग्रुप अब बहुत मर्यादा हो गई है उनकी। फिर बच्चे जो निकल जाएंगे वो, उनको परम लाइट मिलेगी और वो वेग से अवेग बन के उनका घर, आज जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक 10 कला का परम लाइट का घर, उसका अंतिम समय में 10 कला का परम लाइट का घर हो जाएगा। ये वरदान देता हूँ। जो भी बच्चे, पहले ये वरदान दिया था, मगर आज जो नए बच्चे आते हैं इनको ये वरदान मिलेगा, क्योंकि ये अंतिम समय में काम आएगा ये सभी बच्चों को अंतिम। और आज एक नया वरदान मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद के आकारी बाप ने कहा है कि बच्चों को एक और वरदान दे देते अंतिम समय में। बच्चों को जब चारों ओर हाहाकार और जयजयकार होगी
तो बच्चे घर तो लाइट स्वरूप हो जाएंगे, वो लाइट में ही होंगे, मगर उनको किसी को बचाना है। चारों ओर हाहाकार में फंसी हुई आत्माएं हैं और उनको बचाना है, तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाना है तो फिर उसको चाहिए ना पावर, तो उसको कम से कम 10 कला का जो पावर हाउस में से बाहर निकलेगा, तो उसको 10 कला का एक गोला पावर का 6x6 का एक गोला मिलेगा उनको गिफ्ट। वो गिफ्ट मिलेगी बच्चों को। आज आज की तारीख में जो बच्चे, इनको ये गिफ्ट मिलेगी कि लास्ट मोमेंट में जब बहुत परिस्थितियां खराब होगी तब ये काम में आएगा, ये गिफ्ट, ये वरदान, कि बच्चे बाहर जाएंगे बचाने के लिए। चारों ओर बच्चे फंसे होंगे, कुछ अपने बच्चे भी होंगे, जो भी, हमें तो सबको बाहर निकालना है। हमें तो बच्चों को परम शांति के वाइब्रेशन देकर सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति, मुक्ति भी देने से पहले सभी आत्माओं को परम शांति का एहसास कराना है, फिर मुक्ति देनी है। उनको तकलीफ हो ऐसी तरह नहीं, काल अग्नि में, महाकाल अग्नि में जो जलते हैं और फिर विनाश होता है, ऐसी तरह नहीं। बच्चे एक बार फिर धीरे धीरे परिवर्तन, तत्व परिवर्तन तो परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे तत्वों का, ये भी पांचों तत्व भी जो तमो प्रधान आज हैं, लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशन से वायुमंडल नेगेटिव बनता है और वायु तत्वों का इफेक्ट पांचों तत्वों में जाता है, इवन आकाश तत्वों में भी जाता है। तो पांचों तत्वों को परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे परम शांति में शांत कर देंगे। तो ये जो तमो प्रधान वाइब्रेशन जो है एकदम शुद्ध हो जाएगा और सभी को परम शांति, पांचों तत्व भी परम शांति से भर जाएंगे, पांचों तत्व शांत हो जाएंगे। पांचों तत्व जो तमो प्रधान है, दुखदाई है, जो नेचुरल कैलेमिटी आती है, वो भी शांत हो जाएगी, प्रकृति भी शांत हो जाएगी, पांचों तत्वों की प्रकृति भी शांत हो जाएगी, सभी बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो ऐसे बच्चों को 10 कला का एक गोला मिलेगा बाहर जाने के लिए कि भाई ये गोला पहन के जाओ, तुम संकल्प करोगे गोला आ जाएगा 10 कला का और वो पहन के बचाने के लिए बाहर जाओगे घर से, और 6x6 का होगा गोला। तो ये अंतिम समय में होगा, अंतिम समय में तो जब चारों ओर, प्रोटेक्शन शील्ड हो गई। हाँ प्रोटेक्शन शील्ड है ना, मगर वो आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए फंसी हुई आत्माएं उनको। हाँ जी, तो जैसे ये पैराशूट पहन के नहीं जाते, हाँ जी, ऐसे ही 6 फुट का पैराशूट हो गया समझो, सुरक्षा कवच। तो पहन के बच्चे जाएंगे। ये आज के बच्चों को विशेष गिफ्ट देता हूँ, आज जो बच्चे तो हैं। उड़न तश्तरी हो गई। हाँ तो कहीं भी जाएंगे ना, ये मल्टीयूज तक गोला जाएगा ना 10 कला का वायुमंडल। उसी टाइम हम 10 कला का करेंगे तो 10 का, मगर वो संकल्प करने से अगर वो गोला को जरूरत पड़ेगी कि नेगेटिव आत्माएं 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं हैं और नेगेटिव आत्माएं परेशान कर रही हैं, तो वो गोला के अंदर 20 कला का परम लाइट हो जाएगा। क्या ऑटोमेटिक होगा? आपके घर का लाइट हाउस भी ऑटोमेटिक 20 कला का हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर आसपास वाली 15-16 कला की नेगेटिव आत्माएं आ गई अंदर, तो 10 कला का हो रहा ऑटोमेटिक, तुम्हें पता भी नहीं होगा, 20 कला का हो जाएगा और उन आत्माओं को, नेगेटिव आत्माएं अंदर आते ही मुक्त हो जाएंगी। ऐसी तरह आपके पास जो गोला है 6x6 का 10 कला का, वो भी 20 कला का हो जाएगा और आप बाहर जाओगे तो ऐसी आत्माएं जो 15-16 कला की आत्मा है, नेगेटिव हैं, वो भी धीरे 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 आपके गोले में आके डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये आज विशेष वरदान देने के लिए मुझे बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप ने बोला है कि मेरे बच्चों को बोलना चिंता ना करें, हमेशा वो हाजरा हजूर है, जब चाहो आपको हेल्पलाइन मिलेगा, दादा को याद करो, सब कुछ आपके साथ होगा। एक पल में, पल के 100 के भाग में आपको हेल्पलाइन मिलेगी सभी बच्चों को। अंत में तो सारी दुनिया पुकारेंगे ना, अभी तो सब तिनके के सहारे बैठे हैं। क्या सारी दुनिया, अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय, सब तिनके के सहारे बैठे हैं। सब सहारे टूट जाएंगे, तब ढूंढेंगे परम सत्य को ढूंढेंगे, तब टाइम नहीं होगा, तब टाइम, मगर परम शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 चारों ओर फैलते ही पांचों तत्व सुखदायी बनेंगे, दुखदायी नहीं होंगे। आज जो पांचों तत्व दुखदायी हैं,
नेचुरल कैलेमिटियाँ आती हैं, ये सब सुखदायी शांत होना, प्रकृति परम प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएगी। पांचवें तत्वों के वो परम तत्वों में धीरे 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 कन्वर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे परम तत्व भी परम लाइट में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल बन जाएगा। ये बच्चों का काम है, ये बच्चों की ड्यूटी है, बच्चे करेंगे। हेल्पलाइन तो मिलेगी बच्चों को, बहुत हेल्पलाइन मिलेगी। जी। और विशेष बिग्गी जो बच्चे विशेष सेवादारी हैं, जो विशेष सेवा करते हैं विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व सेवादारी बनकर, तो इनको तो बेहद का अविनाशी भाग्य बनता है। तो बोला हुआ है तुम्हारे बाप ने, बेहद के बच्चों के, बेहद के आकारी बाप ने, कि 108 पुरुष और 108 प्रकृति बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। तो आज तो जीरो से हीरो बनना है सबको। जीरो नहीं, बिग जीरो हो सभी बच्चे, और इनसे हीरो बनना है। बच्चे आप तुम्हारा आकारी बाप तुम्हें बनाने के लिए तैयार है, मगर तुम माया में फंसे हो, पांचवें तत्वों के अंदर बैलेंस नहीं है, इसलिए तुम फंस गए हो। अब तुम्हें किसी न किसी तरह निकालेगा, बाप है तुम्हारा, तो वो अपना पावर लगाएगा। इसलिए विशेष 200% पावर, 100% बाप का और 100% दादा का, 200% पावर तुम्हारे वायुमंडल से, ओरा में से अंदर धीरे 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 जाएगा। तुम डायरेक्ट आत्मा तो ले नहीं सकते, आत्मस्वरूप नहीं हो ना, नहीं तो आत्मस्वरूप हो तो सीधा अंदर डाल दिया, सीधा अंदर घुस जाए अंदर, मगर आत्मस्वरूप नहीं हो ना। इसलिए अब एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों का। मगर वो जो नष्ट मोह होंगे, स्मृति लब्धा होंगे, इच्छा मात्र अविद्या होंगे, आत्मस्वरूप की अनुभूति कराने के, तो पावर धीरे धीरे जाएगा। तो फिर अंदर से कारण शरीर बिल्कुल डेटा डिलीट हो जाएगा। कारण शरीर तो तुम कर्मातीत अवस्था की ओर जाओगे, गुणातीत बनोगे, त्रिगुणातीत बनोगे, कर्मातीत बनोगे। फिर परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, परम से परम परम महा, फिर सीधे अंदर पावर अंदर जाएगा, तो परम महत्व तो चार्ज हो जाएगा। फिर तो ये शरीर नहीं रहेगा। तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त बनाने की पूरी प्रोसेस नहीं है, ये नई प्रोसेस है। बेहद के बच्चों के लिए, बेहद के आकारी बाप लिए नई प्रोसेस उसने एक्सपेरिमेंट की है कि बच्चों को ये समझाओ, बाप तुम्हारा ये तुम्हारे लिए करेगा। क्या बेहद के बच्चे को करेगा, क्योंकि बच्चे को प्रसाद नहीं कर पाते तो बाप को उड़ा के ले जाना है। विमान ऊपर खड़ा है बेहद के बच्चों का। ऐसी तरह सभी बच्चों के लेने के लिए सभी आए हैं, अपने अपने बच्चों के लिए। कोई सारे विमान खड़े हैं ऊपर, तो बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। परम सुख का अनुभव करें, परम शांति में रहें, सबको ले जाना ही है। मेरा एक सवाल है बापूजी कि आपने कहा एक कंडीशन लगाई आपने नष्टो मोहा की, तो नष्टो मोहा की अब लगाई। अब बात ऐसी आती है कि कोई आत्मा चाहती है, जैसे ज्ञान सुनती है, संकल्प भी करती है मैं नष्टो मोहा बनूं, संकल्प भी ऐसे बार बार लेती है नष्टो मोहा स्मृति लगती है। परम शांति के वाइब्रेशन डालना है, नष्टो मोहा नहीं बोलना है। परम शांति आत्मस्वरूप बनने की कोशिश करना है। बाप को याद, बेहद के परम पिता को याद करना है, याद करके परम शांति के वाइब्रेशन डालना है, और कुछ नहीं करना। अब इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी बापूजी, कई लोगों का जो नए व्यूअर्स हो, उनके जिन्होंने बेहद के परम ज्ञान से नहीं जुड़े हो, वो सगुण रूप को याद करें, निर्गुण रूप को याद करें? निर्गुण से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, ये तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा ना, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म। पूजा तो साकार की करते हैं, इसलिए देखो, इसलिए तो जो भी अवतार, चाहे विष्णु के अवतार हो, शिव जी के अवतार हो, सारे अवतारों की आप हिंदू शास्त्रों में साकार की क्यों पूजा करते हैं? जैसे राम को याद करो तो तुम सीधा विष्णुपुरी जाओगे ना, साकेत लोग जाओगे। विष्णु कृष्ण को याद करोगे सीधा विष्णुपुरी गोलोक में जाओगे ना, गोलोक में। तो फिर वहां से जाना है तो तुम परमधाम में जा सकते हो ना, विष्णुपुरी से, वहां भी ज्ञान है। तो साकार को याद करोगे तो जल्दी जाओगे। निर्गुण निराकार तो वो तो भावातीत है, वो तुम्हें क्या हेल्पलाइन देगा जी। जैसे मेरा भी निर्गुण निराकार रूप है, मगर वो आपको हेल्प नहीं देगा। मेरा भी इस परमधाम में निराकार रूप है, मुझे भी हेल्पलाइन नहीं देगा। मुझे भी हेल्पलाइन चाहिए तो मैं एक दूसरा मेरा एक रूप है मल्टीवर्स के चाली कला में, उससे मैं हेल्प लेता हूँ। कोई डिटेल चाहिए मल्टीवर्स की, तो अलग अलग ये मेथड है। आकारी रूप से ही हमेशा देवताओं को क्यों बोला? तुम देवताओं के थ्रू मिलेगा, जो भी मिलेगा किसके द्वारा? भक्ति मार्ग में क्या बोला?
जो भी मिला देवता देंगे। ब्रह्मा त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसकी उपासना करते हैं ना। अगर शिव की उपासना करेंगे तो सीधा शिवपुरी जाओगे, तो शिवपुरी जाओगे तो फिर परमधाम में चले जाओगे निराकार बन के। तो वाया डायरेक्ट परमधाम जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। निराकार को याद करने से तो वो निर्गुण निराकार है, वो तो भावातीत कर्मातीत, आपको क्या देगा? आप बुद्धि से ज्ञानी हो, सोचो। हाँ जी। बुद्धि हो, और जो भी देगा वो साकार में बच्चों को प्यार करता है, प्यार ही पावर है, तो अपने बच्चों को देता है। तुम्हारा भी बाप आकारी रूप में है, इसलिए तुम्हें ये समझता है। साकार कहता है इसलिए वो समझता है, साकार अनुभव करता है। साकार में इस दुनिया का दुख दर्द का अनुभव होता है, इसलिए वो उनके बाप को वाइब्रेशन भेजता है, तुम्हारे बाप को, कि बच्चे ऐसे फंसे, हम निकालने का कोई नया आइडिया दो। तो बच्चों को निकालने के लिए नया आइडिया दिया तुम्हारे बाप ने, एक आइडिया दिया कि भाई बच्चे ऐसे भी जल्दी कर निकालना है, कहीं भी आगे आए फटाफट निकालो, बच्चों को बाहर उड़ाओ, फरिश्ता बनाना है, वेक से वेक बनाना है। तो जो भी मिलेगा साकार से मिलेगा। जो बीके में गए हैं ना, उनकी वाणियों में बोला है, चित्र में विचित्र को याद चित्र में विचित्र, चित्र तो साकार का होता है ना, साकार का होता है, और विचित्र मन निराकार, उनके इसके अंदर निराकार जो है लाइट स्वरूप। लाइट स्वरूप, उसको विचित्र कहते हैं। विचित्र शायद इसलिए भक्ति मार्ग में भी सिर्फ परमात्मा को, मतलब उसमें समर्पण भाव या उसको प्रेम करने की प्यार बात तो है। किससे, क्या निर्गुण निराकार से प्यार नहीं आएगा? होता। मगर निर्गुण निराकार तो परमधाम में इतनी सारी आत्मा है, कौन से शिव को याद करेंगे? वहां तो सारे जो भी बन गए सब शिव है। परमधाम में पहुंच गए जो जीव से शिव बन गए, सब शिव है, तो कौन से शिव को तुम याद करते हो? तो ऐसे परमपिता, यहाँ बेहद की कला के परमधाम तो बहुत है, बेहद की कला के ब्रह्मांड भी बहुत है, तो कौन से बेहद के परमपिता को तुम याद करोगे? जो साकार में है उनको याद करोगे, चित्र में विचित्र को याद करोगे, तो वो प्यार आएगा कि मेरा दादा है। दादा समझ के प्यार कब आता है? जब साकार में देखा हो तो आता है ना। क्या ऊपर निराकार का दादा है तुम्हारा, वो भी दादा है तुम्हारे, मगर वो तो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, वो तो भावातीत कर्मातीत, वो तो गुणातीत है। वो तुम्हारा दादा है, वो भी निराकार है, आकारी भी और साकारी, तीनों रूप में काम कर रहे हैं। मगर एक्चुअली जो बच्चों का दुख दर्द समझने वाला ही तुम्हें पावर देगा ना। नया नया एक्सपेरिमेंट हर बार, जो 2018 में भी एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों को पावर देने का, मगर वो पावर भी बहुत कम था। पावर 0.25 परम, एक कला का 0.25 कला से क्या होगा? बच्चे भी आत्मस्वरूप नहीं थे, बीच में सूक्ष्मोतन वाले भी आ गए, वो पावर खा गए बीच में से, इसलिए काम नहीं हुआ। नहीं तो 18 में ये जल्दी समेटने के लिए काम किया था, ये भी जल्दी समेटने के लिए बच्चों को बिना मेहनत, ये सब कुछ बिना मेहनत सबको मिलेगा। बेहद के बाप को लगता है, बेहद के आकारी बाप को लगता है कि मेरे बच्चों को मेहनत न करना पड़े, कम से कम मेहनत और फल ज्यादा से ज्यादा। बेहद के बच्चों को मेहनत कम से कम, क्योंकि वो साकारी जो दादा होता है उनको पता होता है नहीं कि साकार में रहकर, व्यक्त में रहकर कर्म बंधन तोड़ना, कर्मातीत अवस्था बनाना, भावातीत बनना, त्रिगुणातीत बनना कितना मुश्किल है। इसलिए ये बच्चों को स्पेशल गिफ्ट दी है, यही लिफ्ट की गिफ्ट है। क्या है? लिफ्ट की। वाणियों जिन्होंने बोला है ना कि अंत में तुम्हारा बाप तुम्हें लिफ्ट की गिफ्ट देगा, तो ये सबसे बड़ी लिफ्ट की गिफ्ट है। बच्चों को बिना मेहनत उठाना, वो तो बाप मेहनत क्यों करवाएगा? अपना बाप है तो क्या तुम बच्चों को मेहनत करवाएगा? बाप है तो अपने बच्चों की तकलीफ देखकर उनको हेल्पलाइन तो देगा ना, कि वो देखता रहेगा नहीं मेरे बच्चे दुखी हैं तो खुश होगा। बाप खुश होता है, थोड़ा नहीं दुख, वो तो किसी को भी, वो तो बेहद का बाप है, सभी को हेल्पलाइन देगा, सभी वो तो चाहता है, वो भी इसने रोक रखा है ना। बेहद के अभी तक किसने रोक रखा है? उसने रोक रखा है। भले दादा साकार में सोचते हैं, दादा सोचते हैं कि भाई नहीं अभी नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो रोक दो भाई, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। 2010 से तो मैंने बिल्कुल अंदर से ही संकल्प किया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने दूंगा, ये मेरा संकल्प था। नहीं, किसी भी तरह नहीं होने दूंगा। 2018 तक तो पूरी तरीके से ही हमने परम शांति के वाइब्रेशन फैला के यही सोचा था।
2017 में थोड़ा परम शांति के वाइब्रेशन मंत्र दिया, मगर बच्चे उसी टाइम बहुत कम थे ना, और फिर बाद में इतने पावरफुल भी नहीं थे। मगर ये जो एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिया है, 200% पावर बच्चों को जब अंदर ओरा के थ्रू जाएगा ना, अंदर से रिवर्स एंट्री, क्या ये नया इन्वेंशन है, एक्सपेरिमेंट है बच्चों को एक्सपेरिमेंट देने के लिए। इसलिए बच्चे कभी कई बार मायूस हो जाते हैं ना, मैं कैसे बनूंगा, कैसे ऊपर जाऊंगा, कैसे वेग से वेग स्वरूप धारण करूंगा, कैसे फरिश्ता बनूंगा, ये सब। तो फरिश्ता बनने के ये, भले वो कैसा भी बच्चा होगा, फिर भी और प्रेशर डालेगा वो, तो देखेगा अभी थोड़ा थोड़ा करके पुश ऑन करेगा बच्चों को। ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी तो और प्रेशर डालेगा अंदर, वो तो कर सकता है ना वो तो। भेद का आकारी बाप अपने बच्चों के कितना प्यार करता है वो तो इनको बच्चों को नहीं पता ना, मुझे पता है ना कि वो कितना तुम्हें बचाने के लिए आज से 3500 साल पहले 9 लाख बच्चों को बचाने के लिए वो मेरे से भी अड़ गया था। नहीं, मैं पूरे मल्टीवर्स का एक, हम तो मल्टीवर्स का एक गोला बना के वाइंड अप करके जा रहे थे। बेहद के विश्व के पीएम ने बोला नहीं, यहाँ हमारे लिए यहाँ जाना, नीचे तुम जा रहे हो। फिर उसने बोला कि मेरे बच्चे फंसे पड़े हैं, तुम जाओ, नहीं जा रहे हो तो जाओ, थोड़ा अनुभव करो। फिर हमने सोचा चलो जा रहे हैं, तो 3500 साल आकारी रूप में रहकर ऑब्जर्व किया। फिर एक जन्म के लिए यहाँ आए, और हेल्पलाइन तो ऊपर है सभी बच्चों की। बाबू जी आपका एक ही जन्म है धरती पे? हाँ, मैं तो एक बार ही आया हूँ। वाणी में बिके वाणी बोलो ना, बेहद का बाप एक बार ही आया है, कभी ना आया था ना आएगा। तो ये तो बच्चे फंसे हैं, तो उसने तुम्हारे बाप ने बोला कि बच्चों को ले आना, इसलिए मैं भी फंस गया, तुम्हारे कारण मैं भी फंसा हूँ। अब तुम्हें साथ में ले जाऊं तो मैं जा सकता हूँ ना, नहीं तो भी तुम्हारा बाप कहेगा कि तुमने वादा किया था बच्चों को, खाली हाथ तो जा नहीं सकता ना, बच्चों के लिए भी ना तो जा नहीं सकता ना, इसलिए बच्चों को लेने आया। जैसे बिके वाले कहते हैं शिव बाबा, बच्चों शिव बाबा लेने आए, शिव बाबा, मगर उनको पता नहीं जो शिव बाबा निराकार को याद करते वो परम धाम में, तो इनके पास, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो एक कला का है, और इसका शिव बाबा जब ओरिजिनल रूप में था तब एक कला का था। अभी तो उसके पास ये ब्रह्मांड का पहला पराध में 50 वर्ष आधा ब्रह्मांड चला गया समय, अब दूसरा पराध हो गया, तो उसके पास तो कोई पावर नहीं, और निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं कर सकता। वो तो जब महाकाल अग्नि में जब करता है तब अंत में महाकाल अग्नि पैदा करता है। वो निर्गुण निराकार तो सूर्य में प्रवेश करके जब ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाए तब ब्रह्मांड का महाकाल अग्नि करता है। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। इनके पास तो सीधी महाकाल अग्नि ही है और कुछ नहीं है। और महाकाल अग्नि में तो जब जलते हैं पूरी दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया जलती है, सूक्ष्म जगत पूरा ब्रह्मांड जलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जलते हैं, तो उसकी तो जो वेदना होती है, जो दर्द होता है आत्माओं का, तो असह्य होता है, कितनी सोच भी नहीं सकते। मैंने तो वो अनुभव किया हुआ है आत्मस्वरूप में कि जब पूरी गैलेक्सी वाइंड अप होती है तो महाकाल अग्नि, जैसे 10 कला की महाकाल अग्नि, तो कितनी वाइंड अप होने में महाकाल अग्नि जब पैदा होगी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो भी स्थूल वतन में, जो स्थूल वतन जब जलेंगे, पूरे ब्रह्मांड जलेंगे, तो क्या हाल होगा। हाँ, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन, परम धाम में आत्मा निराकार होती, इनको कुछ नहीं होता, उनको जलन नहीं होते, आप समझे ना, वो परम लाइट की होती है। तो जो परम लाइट की है उनको काल अग्नि महाकाल अग्नि कुछ नहीं करेगी। मगर वो 10 कला से नीचे वाली आत्मा है ना, तो वो महाकाल अग्नि में डाइल्यूट हो जाएगी। निराकारी आत्मा भी अगर परम धाम के अंदर जो एक कला वाली है, और जब महाकाल अग्नि का समय आता है ना, महाकाल प्रलय में, तब शिव, ब्रह्मांड के जितने भी शिव है ना, उनको भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है। शिव को भी नहीं पता, निर्गुण निराकार को भी नहीं पता महाकाल प्रलय का। ब्रह्मांड के क्रिएटर शिव को भी नहीं पता होगा कि कल महाकाल प्रलय है।
और वो एकदम एक साथ में पूरी गैलेक्सी माना आकाश गंगा, पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड 10 कला के महाकाल अग्नि से जलने लग जाएंगे। सोच सकते हो क्या हालत होगी? महाकाल अग्नि कैसी होगी, सोच सकते हो? जैसे बिजली की करंट मारती, बिजली गिरती है ना, बिजली, तो वो तो शरीर के लिए है ना बिजली तो। हाँ मगर वो तो शरीर जलेगा ना। अनुभूति की बात कर रहे हैं बापूजी कि कितनी वो तो वेदना होती होगी, दुख कितना दुख, जैसे हाथ भी जल जाए तो कितना असहनीय होता है, तो वो वेदना तो बहुत होगी। तो वो हम नहीं चाहते, नहीं तो फिर अंतिम पर तो फिर वो पूरे मल्टीवर्स में, ये मल्टीवर्स में तो 100 कला की महाकाल अग्नि होगी। जब ये मल्टीवर्स पहले 2 बार वाइंड अप किया था उसने, मल्टीवर्स के मालिक ने, तब 100 कला का महाकाल अग्नि है। तो चाहे गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, यूनिवर्स वाला ने भी 17 बार वाइंड अप किया हमारा यूनिवर्स, ये 18वीं बार चल रहा है। तब उसने 17 बार जब वाइंड अप किया तो उसने भी महाकाल अग्नि 16 कला, ये हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, तो 16 कला की महाकाल अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। फिर वो धीरे धीरे काल अग्नि से परम अग्नि में, परम अग्नि से परम आकाश में, परम आकाश से फिर धीरे धीरे परम महतत्व में, फिर परम लाइट में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब रिफाइंड प्रोसेस है। फिर ओरिजिनल फॉर्म में वो आता है, निराकार, निर्गुण निराकार में पावर आ जाती है। मगर पावर तो कम हो जाती है ना, जितनी बार सर्जन विसर्जन करेगा, चाहे ब्रह्मांड करे, महाब्रह्मांड करे या यूनिवर्स करे, उसमें धीरे धीरे इसके क्रिएटर में सर्जन विसर्जन करता है, तब पावर लॉस होता है। तो ये सब न हो इसलिए बेहद के बच्चों को समझाते हैं। एक तो जल्दी से जल्दी हमें दुनिया तक ज्ञान पहुंचाए, ज्ञान दान महादान करे दुनिया का। इसके लिए नए नए कुछ न कुछ करते रहते हैं बच्चों को, ज्ञान दान महादान के लिए। हाँ जी, तो अभी तो समझ में आ गया ना वैसे प्रोसेस? हाँ जी बापू जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी समझ आ गया। और आज तो आपने वरदान भी इतने अच्छे दिए, और सभी को आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मस्वरूप बनना है, ये तो अल्टीमेट आत्मस्वरूप। लेकिन आज आपने जो एक्स्ट्रा पावर दी है, क्योंकि हमेशा आपने वरदान दिए, लेकिन आज जो विशेष पावर है, वो पावर इसीलिए हम दे रहे हैं कि आत्मस्वरूप बनने में सहायता मिले। तो अब ऐसी जब आत्माएं, जब आपकी हेल्पलाइन बेहद के अभी आज की तारीख में जितने लाइव में हैं इनको ये वरदान मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। मगर कुछ जो बच्चे ऐसे हैं कि नहीं आ पाए ऑनलाइन, मजबूरी है, तो इनको मिलेगा, बाकी सभी को नहीं मिलेगा। ये वरदान तो आगे नहीं मिल पाएगा। ये वरदान तो स्पेशल वरदान है आज की तारीख का, बेहद का ज्ञान सुनता हो, जानता हो, उनके लिए है ना। हाँ तो ये तो क्या हमारा शर्त क्या है? बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवादारी, बेहद के ज्ञानी, बेहद की आत्माओं के लिए ये वरदान, आम लोगों के लिए नहीं है। साधारण आत्मा तो ये समझ भी नहीं पाएगी ये बातें, वरदान भी नहीं समझ पाएंगे ना कि मुझे कौन सा वरदान मिला है, क्या क्या काम में लूंगा, कैसे काम करेगा, ये वरदान भी समझ में नहीं आएगा। और वो 10 से 20 कला का ऑटोमेटिक तुम्हारा घर भी लाइट हाउस बनेगा, तुम्हारा जो गिफ्ट दिया हुआ जो पैराशूट है 6 फुट का पैराशूट, समझो ना, बच्चों का अंतिम समय का, माँ का 6 बाय 6 का गोला, और वो कहीं पर भी जाएगा ना फिर, आगे भी 3 फुट, पीछे भी 3 फुट, साइड में भी 3 फुट, ये भी तो दूसरों को हेल्पलाइन कर पाएगा ना आखिरी टाइम पे। हाँ तो हेल्पलाइन करने के लिए तो बाहर निकलेगा ना पैराशूट। जैसे ये स्पेस शटल होते हैं, तो स्पेस शटल से ये स्पेस शटल होते हैं, तो उसमें से पैराशूट बाहर करके नहीं जाता है जी। कोई उसको रिपेयर करने, ये करना है, तो ये पैराशूट है, ये हेल्पलाइन करने के लिए जाएंगे ना बच्चे, देखेंगे ना चारों ओर तड़प रही बच्चे, दिव्य विमान है ये दिव्य विमान समझो, ये उसका शरीर ही विमान बन जाएगा ना, लाइट हाउस उसका घर ही, शरीर भी वैसे भी जैसे वो 20 कला का शरीर भी होगा उसका, 20 कला का गोला भी होगा। तो जो नेगेटिव आत्मा है इनको अंदर खींच के, उसको रेज मार के खींच के अपने अंदर संभालेगा, तो मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्य गोला बनकर जाएगा। ये गोला मुक्ति जीवन मुक्ति के कार्य के लिए बच्चों को काम, विशेष गिफ्ट है ये क्या है? विशेष गिफ्ट है गोला,
जी बापू जी, पहले तो कभी ये वाला गिफ्ट नहीं दिया बापू जी। ये पहली बार दे रहा हूँ, पहली और आखिरी बार। जी, पहली और एक्सपेरिमेंट भी है ना? हाँ, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट भी हैं और बच्चों को हेल्पलाइन भी हैं। एक्सपेरिमेंट में बच्चों को खड़े उतरना है तो नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। हाँ, इच्छा मात्रम अविद्या बने। जी नहीं तो फिर माया है तैयार, माया ऐसा डंडा मारेगी, समय टीचर बनेगा सबका। माया तो बापूजी अभी भी सभी के कभी कभी मैसेज आते हैं कि माया तो अभी उनको भी अभी भी हाँ तो पकड़ती है। अलर्ट हो जाओ ना, ये समझ में आ जाए कि माया है, ये माया है। तो तुम आत्मस्वरूप बन जाओ तो माया क्या करेगी? देह और देह के संबंधों में माया फंसी पड़ी है ना, मेरा 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 मेरा, कुछ काम में नहीं आने वाला, उसमें फंसे हैं। जी जो तुम्हें बेहद का अविनाशी भाग्य बनाने वाला है, तो वो काम करना चाहिए। जी बापूजी, ऊपर की कोई विशेष कार्य जो चल रहा हो, जो आपका सूक्ष्म वतन कार्य- में बहुत काम चल रहा है, ऊपर में बहुत काम चल रहा है सूक्ष्म वतन में। आज तुम लोगों ने जो धरती पर जो सुख शांति का अनुभव किया ना, बच्चों ने परम शांति दिवस मनाया, मैंने कुछ देखा है, बच्चों ने कुछ भेजा था तो जी थोड़ा कुछ ही देख पाए, ज़्यादा नहीं। जी तो ऊपर में जो बच्चे आए हैं ना, जो हाँ जी हमारी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर तक तो कोई समझ नहीं पाएगा। अच्छा 500 करोड़ किलोमीटर, 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर बहुत अपने अपने स्पेस शटल लेके बहुत आए हुए हैं, मगर वो समझ नहीं पाएगा। मगर उससे ऊपर हाई क्वालिटी आत्मा है, जिनके 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर उनके स्पेस शटल, जिनके 10 कला से ऊपर वाले, इनके स्पेस शटल भी 10 कला की परम लाइट से ऊपर वाले हैं। ये सब आत्माएं कहाँ है? वो 500 हमारी करोड़ धरती से किलोमीटर? 500 करोड़ किलोमीटर ऊपर, अच्छा और ऊपर जो पूरा ये हमारा ब्रह्मांड एक कला में आकारी रूप में सील है, तो वहाँ बहुत बाहर से आई हुई आत्मा है, अच्छा वो बहुत दूर दूर से आई है। जैसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, G3, G4, G5, G17 तक मल्टीवर्स, दूसरे मल्टीवर्स से भी आए हैं, कुछ ऊपर से भी, बहुत ऊपर से भी आए हैं। तो ये सभी ऊपर में, ये सब इंतजार कर रहे हैं ना कि ये जब जल्दी से जल्दी हम भी अपने अपने घरों में जाएं, ये अपने अपने विमान लेके खड़े हों बस। तो जो 500 करोड़ किलोमीटर से जो नीचे है आत्माएं, वो उसमें नीचे कमजोर आत्मा है, तो उनको ये कोई वाइब्रेशन या ये कुछ कुछ समझ भी ये नहीं देख ही नहीं पाएंगे नीचे। अच्छा, हम देख जो ही काम नहीं करते हैं वो देख ही नहीं आएगा। तो पाएंगे। इतनी नेगेटिव है मतलब? हाँ, 500 करोड़ किलोमीटर तक नेगेटिविटी भरी है। अच्छा इससे ऊपर 10 कला का लेयर है, फिर उसके ऊपर 15 कला का लेयर है। जैसे 5 अरब, 500 करोड़ माना 5 अरब, उसका एक लेयर, अच्छा फिर इससे ऊपर एक 10 अरब का लेयर, ऐसा करके पूरे हमारे 15 कला, 20 कला, 25 कला, अलग अलग कैटेगरी की अपना यूएफओ लेकर ऊपर खड़े हैं सब। अच्छा वो सब इंतजार कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं। वो तो डायरेक्ट देख सकते हैं ना, उनका सब कुछ डायरेक्ट देख सकते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती नीचे आके मदद करे बापू जी? वो नहीं आ सकते, वो आएंगे भी नहीं, इनको पता है वो नहीं आएंगे, अच्छा वो आएंगे भी नहीं। इसलिए जो बेहद के बच्चे हैं वो सब बात समझ पाएंगे। बाकी तो मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं। ये मृत्यु लोक को ऊपर की बातें क्या समझाए, हमारे ब्रह्मांड की बातें बाहर बहुत, हमारा ब्रह्मांड भी अभी बड़ा के 1.6 प्रकाश वर्ष का हुआ है। तो ये सभी बातें, फिर हमारे ब्रह्मांड से बाहर भी यूएफओ लेकर बहुत खड़े हैं, 1.6 प्रकाश वर्ष से बाहर, बाउंड्री पे बाहर सील कर दिए बाउंड्री, अंदर घुस के बहुत कंजस्टेड ना हो गया। इसलिए बहुत भरे पड़े, बाहर से आए हुए लोग चारों ओर से भरे पड़े हैं। तो अभी देखो बच्चे तैयार हो जाएं, फटाफट अपने अपने ड्यूटी करें, बहुत जल्दी करना है हमें। सबसे पहले जल्दी जल्दी ढूंढना है, निकालना है बच्चों को किसी भी तरह। बच्चों को नए नए वीडियो बना कर डालेंगे, ऐसे सब बच्चे निकले कहीं ना कहीं से। सूक्ष्म वतन में भी बहुत बैठे हैं। तो बापूजी, जो आत्मा यहाँ से बेहद की आत्मा है और वो यहाँ से शरीर छोड़ के जाती है, तो वो 500 ये जो आपने नहीं, वो तो यहाँ भूत बन के यहाँ ही भटकती है। नहीं, बेहद की आत्मा। बेहद की आत्मा तो अगर हैं तो एक यहाँ धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर एक विमान खड़ा है ना, वहाँ जाएगी।
बेहद का आकारी बाप विमान लेके खड़ा है तो 1 लाख तो पता लगता है, तो यहाँ एक रिफाइन प्रोसेस है ना। यहाँ सीधा 10 कला में जाएगा, गोला में आत्मा रिफाइन होगी, फिर ऊपर 10 कला से 50 कला का गोला है, उसमें आत्मा रिफाइन होगी निराकार स्रोत में, फिर 50 कला से सीधा 500 कला में एक गोला है ऊपर, फिर 500 कला से सीधा 5000 कला का गोला है, उसमें आत्मा रिफाइन निराकार, क्योंकि फिर कितने, फिर ऊपर जाओ तो 1 करोड़ कला का गोला है। विमान में बैठने से बाहर लास्ट 1 करोड़ कला का गोला है, उसमें आत्मा एकदम निराकारी रिफाइन होती है और कंक्लूजन पे आती है कि आत्मा बेहद की है। फिर वहाँ निराकार में कंक्लूजन, अंदर भूल से कोई गलत बैठ गया तो वो डाइल्यूट हो जाएगी अंदर विमान में, क्योंकि अंदर जो है वो बेहद की कला का पावर है अंदर विमान में। अगर कोई ऐसी वैसी आत्मा बैठ गई तो वो तो जाते ही मगर नीचे ही डाइल्यूट हो जाएगी, कोई 5000 कला के गोले में ही डाइल्यूट हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसी ऐसी आत्मा, पूरी प्रोसेस है ऊपर सूक्ष्म होता जब है। तक ऊपर एक एक करके स्टेप क्रॉस नहीं करेगी तब तक पता नहीं चलेगा कि वो बेहद क्या है, तो फिर अंतिम में ही पता चलेगा। देखो 50 कला के गोला जो है ना, 50 कला का गोला, उसमें बहुत सारी आत्माएं हैं, जी बहुत सारी आत्माएं हैं जो ऊपर नहीं जाना चाहते। उनको पता है कि अगर हम 50 कला से ऊपर 500 कला में जाएंगे तो हम डाइल्यूट हो जाएंगे, इसलिए वो उनको लगता है कि हम 100 कला वाली आत्मा है, 50 कला के गोले में सेफ है। इसलिए बहुत आत्माएं 50 कला के गोले में, कोई 10 कला के गोले में, कोई 10 कला के विमान में भी बैठे हैं। 33 कोटि देवता वाली आत्माएं बहुत बैठी हैं 10 कला के विमान में। तो ऐसे और गोले बनाए। बेहद का आकारी बाप ऊपर सूक्ष्म में बहुत काम कर रहा है। बच्चों को पता नहीं, अभी काफ़ी आत्माएं बैठी गई है ऊपर, धीरे धीरे करके शरीर छोड़ देती हैं। बच्चों को लगता है ऊपर जाके बैठ जाना है विमान में, तो प्रोसेस फटाफट प्रोसेस होती है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस होके ऊपर जाने में, टोटल ये सारी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा आपको? एक धरती की 1 सेकंड कितनी? धरती का 1 सेकंड। ये घोड़े से एक घोड़े जाने में 1 सेकंड का 100वां भाग। तो ये बच्चे सब कर रहे हैं, बच्चे अब करेंगे। बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस पुरुषार्थ करें, त्यागी तपस्वी बने, बेहद के विश्व सेवाधारी बने और बहुत आगे बढ़े, अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनाए। इससे ऊपर भी जैसे बेहद के बच्चे हैं वो तो जानेंगे 101 पीढ़ी में भी काम हुआ है, 21 पीढ़ी में भी काम हो रहा है, पूरा रास्ता बना दिया। 21 पीढ़ी से 101 पीढ़ी, 101 पीढ़ी से 1001 पीढ़ी, 1001 पीढ़ी से 11000। ये सारे हमारे वीडियो देखिए सब। 1 करोड़ पीढ़ी तक तो पूरा ऊपर बेहद के बच्चों को जाने का विमान का रास्ता, जो वॉर्महोल बोलते हैं ना साइंस वाले, ये परम लाइट का एक वॉर्महोल बना दिया, उसमें से विमान जाएगा, ये बेहद की कला का विमान, तो तनादन ऊपर पहुंच जाएगा। ये सब ऊपर काम हो रहा है, सब बना रहे हैं। नीरू सब ये कम कर रही है, तो सब कुछ हुआ, उसको सारी पढ़ाई हुई है ना, ये सब पढ़ाई से हुआ है, सब सूक्ष्मतन में काम हो रहा है। देखो मायावी लोगों, माया की भूत घुस जाते हैं ना बाहर, इनको पता है आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मायावी भूत चारों ओर, मायावी करोड़ों भूत हमारे नेगेटिविटी फैलाने के लिए निमित्त बनते हैं और ऐसे लोगों को घुस जाते हैं और चारों ओर ऐसे टैप लेकर घूमेंगे फिरेंगे। तो ये क्योंकि हमारे कार्य में आज तक 97 से ऐसे बहुत विघ्न आते हैं। तुम अच्छा कार्य करो। जब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ आती थी, शिवरात्रि थी, दशहरा और पार्ट, तब ऐसे ही बाहर हंगामा शुरू हो जाता। अब 10 मिनट के लिए ना प्रोग्राम को यही बंद करते हैं, उसके हाँ, बाद 10 फिर मिनट। करते हैं, तो फिर कॉपीराइट इसमें। दिव्य आत्माओं को कि थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, मतलब वो गाना वाना बज रहा था, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए होल्ड लेना पड़ा। लेकिन अब फिर से ठीक है, हम बापूजी के साथ फिर से जुड़ चुके हैं और बापूजी से फिर से बात करेंगे, मन की बात करेंगे। और तो बापूजी बताइए क्या कहना चाहते थे, हम कहाँ रुके थे?
सूक्ष्म अवतरण में हमारा जो कार्य हो रहा है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसके बारे में बच्चों को बता रहे थे। हमारे पहले पुराने भी कई वीडियो हैं जी जी। जिसमें सूक्ष्म अवतरण में कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, हम्म। पूरा सूक्ष्म अवतरण में भी कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऊपर वाले सूक्ष्म अवतरण वाले, उनकी बात पहले भी कई वीडियो में, पहले लाइव वीडियो में कई बार बोल चुके हैं हम। हाँ जी हाँ जी। और सूक्ष्म अवतरण की भी वीडियो है हमारी, वो उसमें प्राइवेट में रखी हुई, पार्ट 1, 2, 3 ऐसी वीडियो हैं बहुत, जो हमने बताई हैं पहले भी जी कि जी। सूक्ष्म अवतरण में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सारे। तो ये सूक्ष्म अवतरण की बातें समझना, कोई ब्रह्मांड की, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं है तो ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान समझे, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगा का ज्ञान समझे, यूनिवर्स का भी ज्ञान समझे, तो मल्टीवर्स तक भी समझे। अगर 33 कोटि देवी देवता वाली जो आत्मा है वो मल्टीवर्स तक का ज्ञान समझेगी। देखो ज्ञान है पहचान, आत्माओं को कैसे अपने आप को पहचाने, आत्माएं अपने आप को कैसे पहचाने। तो गीता में यही कहता है ना कि मैं जप तप ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। और इसलिए बोला ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञान से मिलता हूँ, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो यहाँ भी ज्ञान है पहचान। हर कोई आत्मा अपने आप को भी कैसे पहचानेगी, ज्ञान से जानेगी। अगर मल्टीवर्स तक का ज्ञान समझ में आता है साइंटिफिक तरीके, जैसे किसी को ज्ञान समझाना है तो कैसे समझाना चाहिए, बेसिक, कि भी उसको बोलो कि रात को जो आसमान के तारे, प्राइमरी नॉलेज, रात को आसमान के तारे दिखते हैं वो क्या है, सूर्य है ना, साइंस के हिसाब से वो सूर्य है। और शास्त्र क्या कहते हैं, एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। अब शास्त्र को लाओ, ये साइंस और शास्त्र। अब अनंत अनंत ब्रह्मांड है तो जितने अनंत सूर्य होंगे तो रात को जितने सितारे दिखते हैं वो सारे ब्रह्मांड हो गए, सूर्य है। रात को जितने सितारे देखते हैं सब सूर्य है। तो एक सूर्य माना है, एक ब्रह्मांड शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों में कहा है कि एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। बिल्कुल। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हो, रात को क्या देख रहे हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड देख रहे हो। अनंत कोटि माना करोड़ों, दो कोटि माना प्रकार भी होता है, अनंत प्रकार के, अनंत करोड़ों, दो अर्थ कोटि का। तो ये सीधी सादी बात है कि भी तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो कैसे पहचानो। तो ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाए। फिर ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स, यूनिवर्स की बातें साइंस वालों ने जो बोला है वो वीडियो देखें कि गैलेक्सियाँ, अनंत अनंत गैलेक्सियाँ हैं एक यूनिवर्स में। ऐसे यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत है, ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में जीवन अलग अलग है, ऐसे मल्टीवर्स में। तो सब थोड़ा थोड़ा बुद्धि चलाएं, बुद्धि को, ये पढ़ाई है ना। जी बापू जी। जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ते हैं जी। तो ये भी पढ़ाई है। तो पढ़े, ज्ञान से जज करें कि मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान समझ में आ जाए तो कम से कम अच्छी आत्मा तो होगी। 33 कोटि में भी ना है तो भी कम से कम अच्छी आत्मा होगी। कुछ आत्मा ऐसी हो जिनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा लेकिन भावना हो, तो वो कहाँ, कौन सी कैटेगरी की होगी? वो भावना वाली आत्मा आगे चलकर ज्ञान समझेगी। अच्छा। कई एजेड होती है ना, हाँ जी। जन्म के कारण एजेड हो जाती हैं, तो भावना होती है, ज्ञान समझ में नहीं आता। मगर वो भावना वाली आत्मा भी अंत में जब ज्ञान साक्षात्कार होगा तो उनको अपने स्वरूप पर साक्षात्कार होगा ना जी। ये भावना वाली आत्माओं को भी पावर मिलेगा तो उसकी आत्मा का स्वरूप पर साक्षात्कार हो जाएगा अंत में कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ। हाँ जी। ये समझ में आ जाएगा उनको। जी। भावना वाली आत्मा भी एक दिन, देखो यहाँ कहते हैं ना भावना का बाड़ा ज्ञान मिलता है, भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। हाँ जी। तो यहाँ ज्ञान समझ थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर ये पावर से आत्मस्वरूप का अनुभव होगा। ऐसा हो सकता है कि आत्मा जीते जी ये शरीर के साथ ज्ञान नहीं समझ आता, लेकिन जब वो सूक्ष्म में जाती है तो उसके आवाज, हाँ, तो आवरण जब कम हो जाते हैं ना, हाँ जी, जल और मिट्टी का आवरण कम हो जाता है, हाँ जी, तो आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। आत्माओं को ज्ञान समझने में आसानी होती है। हाँ जी। तो कई बार सूक्ष्म में जाने के बाद उसको, कई आत्माएं हैं जीते जी ज्ञान नहीं सुनते, हाँ, मगर शरीर छोड़ने के बाद उनको रियलाइज होता है, वो ज्ञान सुनने लग जाते हैं।
और जहाँ जहाँ ज्ञान की वीडियो रिकॉर्ड चलती है वहाँ पहुँचते हैं उसके घर में, ज्ञान सुनते हैं। फिर ऐसे कई ज्ञान सुनने विमान में बैठ गए 9 लाख वाली आत्मा है। आपने एक बार बताया था एक आत्मा थी जो आज हाँ। तक ज्ञान ही नहीं सुना उन्होंने, तो पर जैसे ही सूक्ष्म में वो गई तो जैसे अचानक कई से कई जागृति हो गई। बच्चे हैं तो उनकी घरवालियाँ ज्ञान सुनते हैं, पुरुष नहीं सुनते, मगर घरवालियाँ ज्ञान कोशिश करती हैं मगर नहीं सुनते जब तक साकार में है। हम्म, मगर जब शरीर छोड़ते हैं सूक्ष्म में वो चले जाते हैं तो फिर देखते हैं ना सूक्ष्मोत्तर में, हाँ जी। तो ऐसे ज्ञान बहुत सुनते हैं। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट पड़ जाता है, फिर फट से समझ में आ जाता है। तो सूक्ष्मोत्तर में भी ज्ञान सुनाने वाली आत्माएं बहुत होती हैं, हमारा ज्ञान की, बेहद के ज्ञानी भी आत्माएं बहुत है। तो उनको ज्ञान सुनाते, फिर ज्ञान सुन के कई ऐसी कुछ आत्माएं तो बेहद के विमान में बैठ गई हैं। तो बहुत बड़ी बात है बाबूजी। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो किया किया, लेकिन कोई आत्मा सूक्ष्म में जाके अगर ऐसे एकदम परिवर्तन हो जाता है और साकार में उसने ज्ञान सुना ही नहीं, हाँ, मरने के बाद तो सुना। ऐसा कैसे हो सकता है फिर बाबूजी? हाँ, ये सूक्ष्म जगत का खेल है। नहीं, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं तो बीज मरने के बाद, रिकॉर्डिंग। क्या बोलते हैं, विकार खत्म हो गए उसके। नहीं, मरने के विकार बाद खत्म उसको तो चलो सूक्ष्म में, सूक्ष्मोत्तर में आत्माएं कुछ उसको हेल्प करती हैं। जो बेहद की आत्मा है ना, बेहद उसकी घरवाली तो चलती है, ज्ञान चलता है, वीडियो चलता है, तो उसके घर में बेहद की आत्माएं का, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हैं। तो जब बेहद की आत्माएं, जब उनके घर में वीडियो रिकॉर्ड चलता है, हाँ जी, तो वीडियो रिकॉर्ड चलता है उनके घरों में, तो ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं होती है। जब उसका घरवाला, जैसे घरवाली सुन रही है, अब घरवाला मर गया जी, तो घरवाला को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, वो घर में ज्ञान सुनती है, वो पकड़ दी ना उसको, फिर सुनाती है उसको, फिर सुनाती है, धीरे 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 महीने 2 महीने 3 महीने में ज्ञान उसके अंदर इमर्ज करा लेती है और निकल जाती। कई आत्माएं 9 लाख वाली आत्मा निकलती है ऐसे, अच्छा। बेहद की आत्माएं विमान में बैठ गई ऐसी आत्मा। पर ये आपको क्या बहुत पता? वंडरफुल बात हुई थी। हाँ, कई पर आत्माएं कहीं ना ऐसी कहीं निकल गई। जैसे आपने कहा वो ऊपर चली जाती है सीधा, मान लो बेहद के विमान में 50 कला की पावर तक वो पहुंच गई, तो मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं वो पावर तो होगी ही ना। वो है 9 लाख वाली हाँ। आत्मा ही थी, पर वो अपने आप को पहचान ऊपर नहीं पाई आवरण मतलब। इतने चढ़े थे, माया के आवरण इतने चढ़े थे, विकारी आत्मा थी, हम्म, माया के आवरण थे। हम्म, तो माया के आवरणों को मरने के बाद भी उसके, देखो बाई चांस उसको क्या चांस मिला, उसकी घरवाली उसके घर में ज्ञान चलाती थी, तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ थी। हम्म, जब सूक्ष्म जगत वाली आत्मा यहाँ होती है तो ये आत्माओं मरने के बाद जब बाहर निकलती है, आत्माएं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकलती है, तो उसको ज्ञान सुनाती है ना। फिर उसको धीरे धीरे पता लग जाता है कि सूक्ष्म में, फिर इमर्ज करती हैं वो आत्मा। ओरिजिनल 9 लाख वाली थी, उसको इमर्ज करने में, ज्ञान इमर्ज करने में टाइम लगा। आज भी हमारे पास कहाँ 9 लाख कहाँ से आते हैं? आते ही नहीं है ना, माया में फंसे हैं ना, पत्थर बुद्धि हो गए, कहाँ आते? मरने के बाद उसको, मगर उसके निमित्त कौन बनी? उसकी घरवाली। हालांकि उसके घर, कईयों को मैंने देखा, इसकी जो घरवाली ज्ञान में चलती है, उसका कनेक्शन, उसका पुरुष का कनेक्शन एक ही जन्म का है, मगर उसको 9 लाख के विमान में बिठाने के लिए तो निमित्त बन जाती है। तो समझती है ना, सूक्ष्म जगत में हेल्पलाइन भी कई बच्चों को मिलती हैं सूक्ष्म जगत वालों में। बहुत सूक्ष्म बात हुई तो। हाँ, ऐसे बच्चे हैं जो विमान में बैठ गए हैं। अब कितनी आत्माएं बैठ गई है विमान में बापू जी? बेहद के विमान में अभी तक 3070 आत्माएं बैठ गई हैं बेहद के विमान में, और 33 कोटि देवताओं के विमान में करीबन 22-23 हजार आत्माएं बैठ गई है। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मगर 22-23 हजार है जी, बैठ गई है ज्ञान सुनकर। हमारे यहाँ पूरा फॉर्मूला होकर, जो हमने सूक्ष्म में पहले नहीं बताया कि पहले एक 4 कला का गोला रखा था 1 किलोमीटर ऊपर, दिल्ली में भी रखा था हमारे आश्रम के ऊपर, यहाँ भी एक, अभी तो 4 कला निकाल दिया, अभी 10 कला कर दिया, क्योंकि हमारा जो ये हॉल है, हॉल में अभी 10 कला का परम आकाश भरा है। ये 4000 गज में 10 कला का परम आकाश भरा था।
तो परम आकाश जो आत्माएं अंदर आती है तो उसको एकदम साइलेंस, परम आकाश उसके ओरे में जाकर उसको साइलेंस कर देती है आत्माओं को। तो आने वाली आत्माओं को परम लाइट, परम शांति मिले, इसलिए ये सब करते रहते हैं। तो ये पावर बनना पड़ता है। बच्चे जो इस बार आए थे हाँ जी। नवंबर में प्रोग्राम में, तो उनको अनुभव क्यों हुआ, यहाँ 10 कला का परम लाइट, परम आकाश भरा था जी। 4000 गज में, हॉल में बल्कि 15 कला का भरा था, और 10 कला का परम लाइट भी भरा था। तो जैसे मूर्तियों में अभी देखो, जैसे मूर्ति पूजन करते हैं ना, मूर्ति मंदिरों में मूर्ति होती है ना, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना मूर्तियों का, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा। तो मूर्तियों में जो देवी देवता होती है उनकी एक रूप आकर उस पत्थर की मूर्ति में वो रूप रहता है जी। और जब उनके भक्त सामने आता है तो वो उनको हेल्प करती है, उनको पावर देती है। जैसा भक्त वैसा पावर मिलती है। तो ऐसी तरह हाँ, अभी भी ये स्टार्ट किया है कि जहाँ जहाँ भी मेरी फ़ोटो लगाती है, बेहद के दादा की फ़ोटो जहाँ जहाँ भी लगी होगी, वहाँ बच्चों को वो हेल्पलाइन मिलेगी। वहाँ घर के अंदर भी नेगेटिव आत्मा होगी, भूत प्रेत ऐसे, तो भाग जाएगी। और परम शांति के वाइब्रेशन का मंत्र चलाओगे तो धीरे धीरे घर से या तो भूत प्रेत सुधर जाएंगे या भाग जाएंगे, या तो भाग जाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ बेहद के बाप को याद करोगे ना, तो सीधी 10 कला की परम लाइट आपके अंदर आएगी, आपका ओरा रिफाइन करेगी। घर के अंदर 10 कला का परम लाइट, परम आकाश तो भरा ही रहेगा। जिस रूम में फोटो रखा है इस रूम में, तो उस रूम में तो आत्मा भूत प्रेत तो 10 कला परम आकाश भरा है तो जा ही नहीं सकती, सीधी डाइल्यूट हो जाएगी। जहाँ 10 कला परम आकाश है वहाँ तो वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाती है। भूत प्रेत तो मच्छर जैसी आत्माएं होती है, वो तो डाइल्यूट हो जाती है। तो अभी नया सब इस बार बच्चे आए ना, तो नया प्रयोग शुरू किया। जैसे पहले दिल्ली के आश्रम में हॉल में 10 कला था, बाहर 4 कला था परम आकाश का। वो तो अभी भी होगा ना? अभी भी है, बल्कि इस बार तो हॉल में हमने 10 कला का परम लाइट का, जैसे 10 कला का परम लाइट का ब्रह्मांड होता है ना, परम धाम, 10 कला का परम धाम, ऐसे दिल्ली आश्रम में आज करवाया था मैंने। तो जो बच्चे गए होंगे इनको ऐसा अनुभव हुआ होगा। जो आत्मस्वरूप होते हैं नष्टो मोह होंगे तो होगा, बाकी सबको नहीं होगा। ये सब मेन सब्जेक्ट है। तो मतलब तो यही हुआ कि आपके जो भी वरदान, जो भी पावर, जो भी आप दे रहे हैं, वो तभी होगा जब आत्मा क्या वो पात्र बनेगी आत्मा। मगर आत्मा देखो, आज भावना है ना, भावना क्या है, भावना का फल, भक्ति का फल क्या है, ज्ञान। क्या? अगर आज भावना वाली आत्मा है, ज्ञान बुद्धि है, समझ नहीं पा रही एज के कारण, कल शरीर छोड़ देती हैं, आवरण हट जाएंगे। आवरण हट जाएंगे तो महीने 2 महीने में ज्ञानी हो जाएंगे, 6 महीने में तो विमान में बैठ जाएगी। वो हो सकती है 9 लाख वाली हो, 16,000 वाली भी हो, कोई स्पेशल क्वालिटी वाली भी आत्मा है जो विमान में बैठ गई हैं मरने के बाद। काफ़ी आत्माएं बैठी हैं। अभी कितनी बोला मैंने, 3,070। तो उसमें काफ़ी स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं शरीर छोड़ के गई हैं। कुछ 9 लाख वाली भी हैं, कुछ बहुत अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं बैठी। बेहद के पीएम की जो आत्माएं थी उसका क्या? वो बेहद का पीएम की तो आत्माएं साधारण है, वो तो मुक्त होने वाली आत्मा। 1 कला वाली थी तो उनमें 5,000 साल में तो आधी कला तो यूज कर ली, तो आधी कला वाली है तो आधी कला तो मुक्त हो जाएगी। तो वो आज हमारे ज्ञान के साथ जुड़ी नहीं हुई है? आएगी, नहीं आएगी। नहीं। बेहद तो के उनका कार्य क्या है जो अभी यहाँ पे वो पहले ये क्या इसने कर भेजा था कि ये सुरक्षा का कवच बनाएगी। ये किनका? 1 कला की, जो जैसे 108 राजा बनने वाले थे, जी। तो राजा बन चुके 5,000 सालों में। 1,008 उसके छोटे राजा थे इसके अंडर में, 16,000 उसके मंत्री बनते थे, 9 लाख उसके बड़ी बड़ी रचना पैसे वाले 9 लाख थे। मगर उसको हेल्प करने के लिए उसने भी ये 6 लाख आत्माएं भेजी थी, पीएम ने, मगर वो 1 कला वाली थी। उसने बेहद की 9 लाख की बेहद की कला की आत्माएं थी, इसलिए बेहद की कला की उसने सोचा 1 कला की आत्मा है, बच्चों को हेल्प करेगी, इनको सेवा चाकरी करने के लिए भेज दी थी। तो वो 5,000 साल में आधी कला तो यूज कर लिया, अब आधी कला वाली आत्माओं तो मुक्त हो जाएगी ना। इसलिए बेहद की पीएम की 6 लाख आत्मा है 5,000 साल में उसने।
मगर वो उनको मुक्त है। उनको कोई चिंता नहीं है उनकी वो रचना। पहले से ही उसने ऐसा बोला है कि वो मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, ऐसी आत्मा रखकर करूंगा क्या, आदि कला को क्या करूंगा रखकर। जब ये मल्टीवर्स ही 100 कला का, उसमें आत्माएं भी रहने वाली 40 कला से नीचे रख नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आ रही है अभी। पहले चाहते 4 कला रखे, 10 कला रखे ऐसे, मगर अभी लेटेस्ट जो रिफाइनिंग एंड चेंजिंग जो ज्ञान हो रहा है, तो मल्टीवर्स अगर अच्छी तरह लॉन्ग अलाइव परमानेंट रखना है तो 40 कला सी आत्माओं से नीचे वाली आत्मा होगी तो गिरा देगी। अगर मल्टीवर्स 100 कला का है तो 100 कला वाली आत्मा चाहिए, कितनी? 100 कला का। मगर कम से कम 40 कला वाली आत्मा को हम जीवन मुक्ति देंगे, उनको पावर देकर। कोई जैसे 10 कला वाली आत्मा है तो 4 गुना पावर देकर 40 कला की बना दिया तो वो जीवन मुक्ति में चली गई। ऐसा ज्ञान रोज रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है। पहले 4 कला का था, फिर 10 कला था, अभी और 20 कला तक आए हैं, मगर मुझे जहाँ तक लगता है अल्टीमेट 40 कला तक आएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मल्टीवर्स अच्छा बनाना है तो सूक्ष्म अवतरण में ये सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। जी बात। चलिए स्पेशल क्वालिटी के वाली जो आत्मा है उनके बारे में कुछ बताइए, उनके बारे में अभी काफी मैंने कुछ एक रहस्य वीडियो लगता बनाया है। स्पेशल क्वालिटी की आत्माओं पर, एक वीडियो है मेरा जी जी। कि 15 लाख सालों में जिन जिन आत्माओं को जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उन आत्माओं की रचना हुई। 15 लाख साल तक 15 लाख साल से शुरू हुई, शुरू हुई। 15 लाख साल में जरूरत पड़ी, 14 लाख, 11 लाख, 10 लाख। अभी भी कुछ आत्माएं 1 जन्म वाली भी हैं, कुछ आत्माएं 2 जन्म वाली, स्पेशल कैटेगरी की 1 जन्म वाली। अच्छा। 1 जन्म वाली भी 5 आत्माएं अभी आज की तारीख में, और 2 जन्म वाली 7 आत्माएं। तो ये स्पेशल कैटेगरी की आत्मा है। और बाकी सारी बाकी अलग अलग है ना, कोई किसी का अलग अलग, किसी का कोई 50, 5000 किसी साल का- पहले भी बनाया गया। कृष्ण के अवतार में काफ़ी स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं बनाई गई। उससे पहले 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, ऐसे काफ़ी आत्माएं बनाई गई। तो उन आत्माओं ने रचना फिर की, रचना की रचना, फिर रचना होते गई। तो इन आत्माओं ने स्पेशल काम करने की बनाई हैं आत्माएं। 2024 के बारे में बताइए अभी कुछ। 2024 में तो देखो, अब बच्चे जैसे पुरुषार्थ करेंगे ऐसी तरह दुनिया चलेगी। बच्चे अच्छे पुरुषार्थ करेंगे तो वायुमंडल में परम शांति जाएगी, तो शांत हो जाएगी। अब अगर तो परम पढ़ना शांति चाहिए नहीं, ना बापू जी, आपने इतने सारे वरदान जो दिए। हम तो चाहते हैं कि परम शांति से सब काम हो, मगर सूक्ष्म अवतरण में ऐसी आत्माएं बैठी हैं, विनाशकारी आत्माएं बैठी हैं जो विनाश विनाश कर रही हैं चारों। हाँ जी। इसलिए कुछ ना कुछ तो देखो, 24 का साल जो है एकदम तमो प्रधान तो नहीं जाएगा, क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन तो इफेक्ट करेंगे इस बार जबरदस्त। इसलिए तो ये बच्चों को पावर देकर परम शांति के वाइब्रेशन और भी क्रिएट हो, तो ये प्रकृति भी 5 तत्व तो शांत हो जाए। अभी थर्ड वर्ल्ड तो नहीं होगा, थर्ड वर्ल्ड नहीं, अभी तो नहीं होने देंगे। कुछ समय तक तो रोक के जैसे रखेंगे। जैसे रशिया को रोका गया ना, मोदी के द्वारा रोका गया ना, उसने फोन किया ना पुतिन को कि भाई रोक दे, परमाणु बम ना फोड़ने, तो कब क्या हो गया होता। तैयारी था, पुतिन ने लगा दिए थे सारे परमाणु बम, सामने आके अमेरिका ने लगा दिए थे, आमने सामने बम लग गए थे। मगर मोदी ने समझाया कि ये विनाश का समय नहीं है, बम बम शांत रखो। अमेरिका तो चाहता है विनाश, क्योंकि ये तो विनाशकारी है सब, ये उनको तो विनाश, क्योंकि उनके चलाने वाली आत्माएं उस सूक्ष्म अवतरण में है ना। चाहे अमेरिका, विनाश के लिए जो परमाणु बम किसने बनाए, सूक्ष्म अवतरण वालों ने बनवाए है ना। तो किसके लिए बनाए, विनाश के लिए बनाए। तो कभी ना कभी उनमें प्रेस करके बटन दबा देंगे, खेल खत्म कर देंगे। मगर मोदी को निमित्त बनाकर भेजा है उसने कि भाई वो पुतिन को फ़ोन किया, भाई परमाणु बम शांत कर, पुतिन को बोला तो उसने शांत कर दिया। अभी भी ये होने वाला था, ये पैलेस्टाइन इजराइल से उसमें आग लगनी थी, मुसलमान देश और क्रिश्चियन देश आमने सामने आने थे, मगर उसमें थोड़े शांत, मोदी ने फिर थोड़ा सा शांत करवा दिया, कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया, परम शांति के वाइब्रेशन भी डाले। मैंने खुद डाले परम शांति के वाइब्रेशन कि भी थर्ड वर्ल्ड वॉर थोड़ा रुक जाए, थोड़े समय, अभी 1 साल के लिए। तो मैंने खुद संकल्प किया है कि 1 साल तक, अगले नवंबर अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है ना 24 में, तब तक कुछ ना हो, 24 के बाद देखेंगे फिर जी। तो 24 तक, नवंबर तक तो कुछ नहीं होने देंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैं होने देना नहीं चाहता,
मेरा मन नहीं कहता बच्चे एक काल अग्नि में 1000 बार परमाणु बम फट जाए। कितने परमाणु बम भरे हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, सबके पास है। अब छोटे छोटे देशों के पास है। तो परमाणु बम फटेंगे तो काल अग्नि है वो तो फिर क्या होगा? वो तो मैंने महाकाल प्रलय में बोला हुआ है। महाकाल प्रलय पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, उसमें सब डिटेल में बताया है। इसलिए हम नहीं चाहते 2024 में कुछ नहीं होगा। थोड़ा बीजेपी आएगी 2024 हाँ, वो तो बीजेपी आएगी, काफ़ी मेजोरिटी से बीजेपी आएगी। कोशिश सूक्ष्मोत्तन, देखो यहाँ सूक्ष्मोत्तन वाले कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो। पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, सूक्ष्मोत्तन में पॉलिटिक्स हो रहा है ना, तो कांग्रेसियों के भी भूत भी सूक्ष्मोत्तन में है, वामपंथियों के भी भूत है, नास्तिकों के भूत है, क्रिश्चियनों के भूत है, मुसलमानों के भी भूत है। जितने प्रकार हम धरती पे देख रहे हैं, सारे प्रकार सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धरती पर चल रहे, इनके भूत सब चला रहे हैं। ऊपर ही है। तो अब बीजेपी वाले भूत पहले सब भाग रहे थे, तब तो ये हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े? सोमनाथ को 17 बार क्यों लूटा गजनी ने? इस बार बताऊं, क्योंकि हिंदू भूत उसी टाइम कमजोर पड़ गए थे, भाग गए। इसलिए मुसलमान भूतों ने अटैक किया। राजा तो निमित्त होते हैं, उनमें हजारों, एक में 1000 भूत घुस के लड़ाई करते हैं। समझ में है? अभी हिंदू भूतों को सूक्ष्मतम से नीचे उतारा जा रहा है। हिंदू वाली आत्माएं जो हिमालय में तपस्या कर रही है ना, अच्छी अच्छी आत्माएं, बहुत आत्माएं हिमालय में, उनको नीचे उतारा जा रहा है और उनको बोला है कि हिंदुओं को, सनातन को बचाओ। तो वो नीचे उतरे, थोड़े थोड़े उतरे हैं, अब और भी उतर रहे हैं, और भी उतर रहे हैं। ये आने वाले समय में इलेक्शन के टाइम पर बहुत उतर जाए ना, बहुत, तो फिर बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे नहीं, सनातनी को तो बनना ही है। हिंदू राष्ट्र बनेगा सूक्ष्मोत्तन से। काफ़ी आत्माएं वो पहले जो बैठे हैं ना, गांधर, किन्नर, यक्ष, पहले लोग में, उनको भी नीचे उतारा जा रहा है। देवताओं के कुछ ऊपर भी सूक्ष्मोत्तन बैठे, इनको उतारा जा रहा है। इवन विष्णुपुरी में जो आत्माएं बैठी है ना, आज की विष्णुपुरी में, उनको भी उतारा जा, वे उतरो, नीचे जाओ, भारत को बचाओ, भारत को बचाओ, सनातन को बचाओ। बहुत आत्माएं नीचे अभी उतार रही, मगर उतरती नहीं है ना वो। अब विष्णुपुरी में बैठी होगी, वो कोई आएगी नीचे? उनके लिए तो स्वर्ग है। रसक महास्वर्ग है, महास्वर्ग, स्वर्ग नहीं, महास्वर्ग। महास्वर्ग। कोई विष्णुपुरी छोड़ के आएगी कोई आत्मा? ब्रह्मापुरी में जो कोई बहुत बैठी आत्माएं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं, बेहिसाब आत्माएं बैठी। तो ये अभी अनेक धर्म मठ संप्रदाय आपस में जो वोटिंग करेंगे, तो देखो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं यहाँ जो हिंदुस्तान में कन्वर्ट कर रही हैं, तो वो किसको देगी वोट? आप सोचो, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा किसको वोट देगी? आप समझ लो, कहने की जरूरत है। हिंदू धर्म की आत्माएं जो प्रवेश करके जो वोट कराती हैं, तो वहाँ इस बार वोटिंग पोलिंग के बाहर आत्माएं घुसेगी इस बार। ऊपर से बहुत उतार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं ऊपर से, भी नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, पूरा हिमालय खाली करा रहे हैं। ज्ञानगंज बन, बहुत बेहिसाब आत्माएं, करोड़ों आत्माएं बैठी हैं, पावरफुल आत्माएं बैठी हैं। उनको नीचे उतार के बोले जाओ, ये जो भारत में जो कूड़ा कचरा बैठा है ना, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्मा, उनको खा जाओ तुम, ये आत्माओं को तुम खा जाओ। वो तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्मा है, उनको तुम खा जाओ। तो खाती नहीं है ना आत्माएं, वो विकारी नहीं है ना, भगाना चाहती है, और वो भाग के दोबारा आएगी। तुम उसको तो लाइट स्वरूप बन के, तो आइडिया दिया है कि लाइट का गोला बनाओ और इन आत्माओं को अंदर लाइट के गोले में मुक्त करो, हाँ, भस्म कर दो। अब कर रहे हैं, अभी सूक्ष्मोत्तर में काम हो रहा है। तो अगर ये पावरफुल आत्माएं, बहुत हिंदू सनातन धर्मवादी आत्माएं बेहिसाब अरबों खरबों की तादाद में आ जाएंगी, तो यहाँ से ये सब क्रिश्चियन मुसलमान के भूतों को भगा देंगे यहाँ से। आज भी देखो देखो कौन करा रहा है। आज भी आप देखो, एक्स मुस्लिम की कितनी चैनल शुरू हो गई है, आज बहुत चैनल हो गई है। कौन करा रहा है? सूक्ष्मतन वाले ही करा रहे हैं। काफी बड़े पढ़े लिखे निकल रहे हैं। अब क्या प्रूव कर रहे हैं उनको? मोहम्मद को क्या प्रूव कर? उनके ही फॉलोअर्स, कुरान में पढ़कर उनके फॉलो। तो आने वाले सभी देखेंगे ना कि कौन क्या है। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की जो भी आत्मा है, वो इनके फॉलोअर्स इनको प्रूव करेंगे ये क्या है धर्म के। मैंने एक वीडियो इसलिए बनाई कि धर्म के नाम पर जो पाप किए हैं, वो इनकी सजा भुगतने का टाइम आ गया है। जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किए हैं, इनको तो बहुत बड़ी सजाएं खानी पड़ेगी, चाहे सूक्ष्मवतन में हो चाहे स्थूलवतन में। वो मनुष्यों को जिन्होंने
और अभी इंतजार कर रही हैं क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा के ले जाएंगे। बेचारी अपनी अपनी कब्रों में बैठी हैं आत्माएं, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो। रिबॉर्न में तो मानते नहीं, तो आत्मा उनको खाना पीना नहीं चाहिए, कब्र में बैठी रहेगी आत्मा, चाहे क्रिश्चियन की हो चाहे मुसलमान की हो। वो तो क्या, वो तो आएगी अपने घर में जाएगी, खाए। हॉन्टेड हाउस है ना वहाँ पे। हाँ, हॉन्टेड हाउस का मतलब क्या है कि हाँ तो वहाँ तो कब्र से निकल के घर आ गई हॉन्टेड है। हाउसों में तो लाखों आत्माएं बैठी रहती है। वही तो कह रहा हूँ ना, कब्र से निकल के तो घर आ कब्र गई से है। निकल के तो घर में आ गई हैं। अगर कब्र में ही रहती तो इतने जिन वो लोगों में प्रवेश ना करते ना, फिर भगाते किसको है। आज भी जो आतंकी बैठे हैं उसमें मुसलमानों के भूत ही प्रवेश करके आतंकवादी कर रहे हैं ना, गोलियां मार रहे हैं। कोई एक भी इंसान नहीं कर सकता, भूत प्रेत घुसकर काम कर रहे हैं ना। धर्म परिवर्तन भी सूक्ष्मवतन वाले ही कराते हैं ना। हमेशा कहता हूँ सूक्ष्मवतन वाले ही स्थूलवतन वालों को चलाते हैं। तो सूक्ष्मवतन की बातें जो है ना, भूत प्रेतों को समझना बेहिसाब आत्मा है। मनुष्य 800 करोड़ है तो मल्टीप्लाई 1000 गुना कर दो सूक्ष्मवतन को। स्थूल जगत को नहीं समझ सकते इतनी अच्छी तरह, ये तो आजकल सूक्ष्म भूत, जगत को क्या समझे। आजकल भूत प्रेत तो आज समझ रहे हैं ना, पहले कहाँ मानते थे। पहले का मन, सही बात है। पहले तो मानते ही नहीं थे कोई, कहीं हमारे सनातन में भी नहीं मानते थे, इसलिए ये सब। चलो, और बाकी आखिरी में बापूजी बस यही पूछना है कि ये जो हम बीके वाले या पीबीके वाले आएंगे यहाँ पे कब आएंगे? आएंगे लास्ट में। लास्ट लास्ट में तो सबको एक ही हथी आना ही पड़ेगा। परम शांति। चलो, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम